नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए ब्रह्मजप से परमान सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। पूज्य गुरुदेव, कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन के साथ मैं आगे गति देना चाहता हूं संघ का समाधान को। पूज्य गुरुदेव, एवी पद्मराज जैन आरणी तमिलनाडु से, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है कि गुरुवर, गुरुदेव के आशीर्वाद से तमिलनाडु के पोन्नुरमलई स्थित श्री विशाखाचार्य तपोवन के में श्री कीर्ति स्तंभ की पूजा समारोह में आचार्य श्री की जीवन गाथा तमिल भाषा में छोटे बाबा नाम पर विमोचन करना चाहते हैं। इसके लिए पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और आशीर्वचन चाहिए। आशीर्वचन देने की कृपा कर हमें अनुग्रहित करें। देखिए, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर पूरे विश्व में उनके प्रति लोगों ने अपने अपने तरीके से श्रद्धा भक्ति अर्पित की। पूरे देश में जगह जगह पर कीर्ति स्तंभ स्थापित हुए। गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार ने देश में 108 कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का संकल्प लिया था। उनमें से 122 कीर्ति स्तंभ स्थापित हो गए। और आज जो अभी सूचना मुझे मिली है कि विशाखाचार्य के तपोवन में इस कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण वो करने जा रहे हैं आने वाले शरद पूर्णिमा पे, जिसे राकेश जैन जो गुणायतन के ट्रस्टी है चेन्नई के, उन्होंने अपने सौजन्य से बनाया है। मैं उनके परिवार को और पूरे के पूरे इस तपोभूमि के व्यवस्था को देखने वाले और खासकर पद्मराज जी को आशीर्वाद देता हूँ कि ये कार्य अति शीघ्रता से संपन्न करे, अति भव्यता के साथ संपन्न करे। ये हमारे गुरुदेव के दिगंत व्यापी महाव्यक्तित्व के प्रभाव का एक उदाहरण है कि लोग भारत और भारत से बाहर भी, अब तो लंदन में भी लोग कीर्ति स्तंभ बनाने के लिए उत्कंठित हैं। ये अपने आप में एक बहुत मिसाल है और आने वाले दिनों में ये हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी धरोहर होगी। आपने गुरुदेव के नाम पर गुरुदेव के जीवन वृत्त को तमिल भाषा में मंचित करने का जो प्रयास किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। निश्चयतः इससे तमिल भाषी जनता हमारे गुरुदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व को अच्छे तरीके से समझ सकेगी और उनके महाव्यक्तित्व का लाभ उठाकर अपने जीवन को परिष्कृत कर सकेगी। मैं सभी को इसके लिए आशीर्वाद देता हूँ। पूज्य गुरुदेव, मुकेश कीर्ति जैन गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली से पूछ रहे हैं, गुरुवर आपके द्वारा भावना योग व मंगल भावना करने से इसकी उपयोगिता का पता लगा और ये पूरे दिन के लिए ऊर्जा का स्रोत है। गुरुवर, मंगल भावना के किसी मित्र रिश्तेदार जो दुख में हैं के लिए भी भावना भा सकते हैं या ये परिदृष्टि होने के कारण केवल बंध का कारण बनेगी? कृपया समाधान। क्या होने के कारण? पर्याय दृष्टि, पर दृष्टि। भैया, अगर पूरी तरह से पर दृष्टि से मुक्त हो गए हो तो ठीक है, इसमें बंध तो होगा पर पुण्य का ही बंध होगा। हम हर स्व-पर की मंगल की कामना करें, मंगल की भावना तो हमें करना ही चाहिए। और जब हम सबके प्रति हृदय से मंगल भावना भाते हैं, पॉजिटिव वेव्स जाते हैं, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। हमें ऐसी भावना भाते रहनी चाहिए। हम लोग तो रोज़ भगवान की पूजा के बाद भी शांति पाठ करते हैं, उसमें मंगल भावना तो है ही। आप रोज़ मंगलाष्टक पढ़ते हैं, वहाँ भी मंगल की ही भावना है। तो मंगल तो हमें करना ही चाहिए, उसी से हमारे जीवन की पूर्णता और उपलब्धि है। पूज्य गुरु जी, प्रणाल जैन मालेगांव महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, महाराज जी मैंने मोस्टली देखा है कि आपके पास कैसा भी समस्या आ जाए आप हल कर ही देते हो या एक बीच का रास्ता भेज देते हो। मेरा प्रश्न कुछ ऐसा ही है, क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता है कि दिगंबरत्व को धारण किए बिना मोक्ष को पा सकें? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये डर सताता रहता है कि अगर हमसे ठीक तरह से मूल गुणों का पालन नहीं हुआ तो हमें कितना दोष रहेगा। और आप भी हमेशा कहते हो कि नीचे रहकर ऊपर का काम कर सकते हैं, लेकिन ऊपर रहकर नीचे का नहीं। दिगंबरत्व को धारण किए बिना मोक्ष का रास्ता पा सकते हैं। देखिए, दो तरह के तैराक होते हैं। एक वे जो अपने बाहुओं के बल पर तैरना जानते हैं, वो बड़े बड़े समुद्र को भी पार कर लेते हैं। लेकिन जिनके बाहुओं में ज़्यादा बल ना हो या जो तैराकी की कला में कुशल ना हो, उनके लिए एक बीच का रास्ता है कि कोई ट्यूब का सहारा लो, उसके सहारे तैराकी का अनुभव करो, अभ्यास करो,
छोटे छोटे तालाबों में तैरना शुरू करो, डूबोगे नहीं, डूबने से बचोगे। और तैरते 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 जब तुम्हारा अभ्यास बढ़ जाए और तुम अपने आप को समर्थ महसूस करने लगो, उस दिन ट्यूब छोड़कर अपने बाहुओं के बल तैरने लगना और इस पार से उस पार चले जाना। पूज्य गुरुदेव, पल्लवी जैन गाजियाबाद से पूछ रही हैं, जिस तरह गाय की सुरक्षा के लिए गौशाला उचित स्थान है, उसी तरह जिन पक्षियों को पिंजरे से बाहर निकलने पर दूसरे पक्षी या लोग मारकर खा जाते हैं, उन्हें घर में रखने में दोष क्यों लगता है? उनका जीवन तो वहाँ सुरक्षित होता है, तो इसे अभयदान की श्रेणी में क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, पक्षियों के जो आज़ाद विचरण करने वाले हैं, उन्हें पिंजड़े में रखना महापाप। हमारे शास्त्रों में पशु पालन को आर्य कर्म कहा है, पक्षी पालन को नहीं। और पालन करने योग्य पशुओं की व्यवस्था भगवान ने बताई है। गाय, बैल आदि जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, जिनका आप दूध आदि के रूप में, खेती बाड़ी के रूप में या वाहन आदि के रूप में उपयोग कर सके, वे ही पालन करने योग्य पशु हैं। पक्षियों के पालन की हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। और क्रूर प्राणी, कुत्ते बिल्ली आदि को, शेर बाघ आदि को भी पालने का कोई विधान नहीं। दो ही प्रकार के पशुओं को पालने का उपदेश भगवान ने दिया है। एक वे जो दूध आदि के काम में आए, दूसरे वे जो वाहन और खेती के प्रयोग में आए। हम उनका पालन करें, और उनके पालन के लिए आज संरक्षण दिया जाता गौशाला आदि में। अब रहा सवाल, कोई पक्षी को पिंजड़े में बांधा है और अब वो सोच रहा है कि मैं इसे छोड़ दूंगा तो इसे दूसरे पक्षी खा जाएंगे, इसलिए मुझे रखना है, या अन्य पशु से नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए मुझे रखना है। ये एक दृष्टि से ठीक है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उसके प्राण ही चले जाएंगे। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक आज़ाद पक्षी को बंदी बनाकर महापाप के भागी बन चुके। आपने उसे पिंजड़े में बांधकर परतंत्र किया, उसकी उड़ान की क्षमता को सीमित किया। ये पाप तो आपके सिर पे लगेगा ही। अब ठीक है, आपने ऐसा कर लिया, एक गलती की, अब दूसरी गलती यदि आप उसे छोड़ देते हैं तो वो हो जाती है। तो ऐसी दूसरी गलती ना करें कि वो पक्षी छूट जाए, अपितु तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि वो अपने जीवन को ठीक तरीके से निभा सके, लंबी उम्र होती है। हाँ, अपने आप कई पक्षी अनुरागवश आपके मध्य आ जाते हैं, तो आप उनको अपने पास संरक्षण दें, इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन उनको पालना नहीं चाहिए। और कोई अगर ऐसा कर लिया है तो उनका जीवन भर निर्वाह करना चाहिए, ऐसे मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए जिससे वो असमय में काल कवलित हो जाए। और आज अंतिम ऑनलाइन क्वेश्चन गुरुदेव, प्रोफेसर डॉक्टर शारदा जैन पीतमपुरा दिल्ली से पूछ रहे हैं, जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए शरीर को एक आवश्यक व्हीकल माना गया, फिर मुनि के लिए शरीर के प्रति इतना कष्ट सहन करने का प्रावधान क्यों किया गया? क्या एक जर्जर क्षीण तपे हुए शरीर के साथ ही मोक्ष जा सकता है या अन्य कोई मार्ग भी है? यदि यही एकमात्र मार्ग है तो अनेकांतवाद के परिप्रेक्ष्य में इसे कैसे समझें जो भीख को भी मान्यता देता है? कृपया समाधान करें। बिल्कुल, हमारा शरीर एक व्हीकल है और मोक्ष मार्ग में इसे ले जाने के लिए बहुत आवश्यकता है। आपने पूछा है मुनि जीवन के लिए इतनी कठोर साधना या अपने शरीर को कष्ट देने का विधान क्यों? आप लोगों को मुनि जीवन में कष्ट लगता है, लेकिन किसी मुनि के जीवन में झांक कर देखो तो उससे मस्त इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको क्या लगता है, मेरे पास आते हो तो किसी कष्ट में फंसा हुआ परेशान सा इंसान या अपनी मस्ती में रमा हुआ साधु क्या दिखाई पड़ता है? बोलो, हाँ, जोर से बोलो। हाँ, कष्ट दिखता है कि हमारी मस्ती दिखती है? हाँ, बोलो तो। मस्ती। तो फिर ये क्यों कहते हो मुनियों का जीवन कष्टमय है? कष्टमय हमारा जीवन है, तुम्हारा जीवन है? सोचना तुम्हें, साधु के जीवन में कष्ट नहीं होता। साधु अपने कष्ट को सहने की सामर्थ्य विकसित कर लेता है और वो मस्त रहता है। आपने कहा है गाड़ी, गाड़ी तो है, गाड़ी को चलाइए, लेकिन गाड़ी में उतना ही ईंधन डालिए जितना आवश्यक और अपेक्षित हो, ज़्यादा ईंधन मत डालिए। और कई तरह की गाड़ियाँ होती हैं, कुछ गाड़ियों का माइलेज अच्छा होता है,
कुछ का माइलेज थोड़ा कम होता है, कुछ गाड़ियों में ज़्यादा मेंटेनेंस लगती है, कुछ गाड़ियों में मेंटेनेंस कम लगती है। हमारी गाड़ी एवरेज अच्छा देती है और मेंटेनेंस कम मांगती है, इसलिए गाड़ी सड़क पर चलती है। तो आगे बढ़ना है, जहाँ तक हमें जाना है, जितने आगे तक जाना है वहाँ हमें ऐसी गाड़ी पर सवार होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जगह जगह फ्यूल स्टेशन हो वहाँ बीच बीच में गाड़ी में अपना ईंधन भरा सकते हैं। लेकिन आपको ऐसी यात्रा में जाना हो जहाँ रास्ते में कोई फ्यूल स्टेशन की, फिलिंग स्टेशन की कोई गुंजाइश ना हो, और गाड़ी आपको लेकर के जाना है, रास्ते में कोई दूसरा मैकेनिक नहीं मिलता हो, तो वहाँ आप सामान्य गाड़ी से यात्रा नहीं कर सकते। उस मंजिल तक जाने के लिए तो आपको वही गाड़ी लेकर जानी पड़ेगी जिसमें कम से कम फ्यूल और अधिक से अधिक माइलेज हो। वो गाड़ी दिगंबरत्व की गाड़ी है, उसको लेकर चलोगे तभी अपने गंतव्य तक पहुँच सकोगे। हम सौभाकांक्षी रेती गंगवाल नांदेड़ महाराष्ट्र बात तैयार रहेंगे। डॉक्टर आर.के. जैन सतना गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु। आपने प्रवचन में बताया था आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए 4 तत्व बताए थे गुरुदेव, विश्वास, अभ्यास, एहसास और प्रयत्न। तो उसमें अभ्यास किस तरह से करना चाहिए, अभ्यास शंका है। अभ्यास के बारे में मैंने कहा था, बार बार भावना भाना ही उसका अभ्यास। जिसका हम विश्वास करें उसे बार बार दोहराएं, बार 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 रेपिटेडली उसकी भावना भाएं। तो ये अभ्यास, और इस अभ्यास का परिणाम ये होगा कि बार बार भावना भाने से भावना ही हमारी अनुभूति बन जाएगी, और उस अनुभूति से फिर हम उसका एहसास करने में समर्थ हो जाएंगे। डॉक्टर आर.के. जैन सतना गुणायतन ट्रस्टी और तैयार रहेंगे डॉक्टर सुनील जैन एरेना सागर गुणायतन ट्रस्टी। बोलो बोलो। ओ हाँ, आज गुरुदेव आपने 3 से 4 बजे की क्लास में भेद विज्ञान के बारे में काफी बोला। उसी में ही एक क्वेश्चन है मेरा भगवान श्री। भेद विज्ञान खूब पढ़ा हम लोगों ने, बहुत पढ़ा, लेकिन ये सब लोगों को नहीं समझ में आया, हम लोगों को भी नहीं समझ में आया। अब कुछ समझ में भी आया है तो देखा समय निकल गया है महाराज श्री, अब समय बहुत कम बचा है। तो गुरुदेव मेरा सिर्फ इसमें यही है कि बीइंग ए डॉक्टर, मतलब हमारे दूसरे साथी डॉक्टर भी ये चाहते हैं कि हम लोग जो इस उम्र में आ गए हैं इस कर्तव्य को भी निभाते रहें और बचे हुए समय का सदुपयोग भी कर लें महाराज श्री। देखिए, भेद विज्ञान आपने कहा कि जब हमें समझ में आया तो समय नहीं बचा। हाँ। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं। जब जागो तभी सवेरा। भेद विज्ञान का तो एक पल भी हमारे जीवन के लिए बहुत है। अज्ञानता के साथ बीती हुई अनंत जिंदगी और भेद विज्ञान के साथ बीता हुआ एक पल उससे श्रेष्ठ है। अगर मेरे अंदर भेद विज्ञान है तो ये समझ पूरी हो जानी चाहिए, विकसित हो जानी चाहिए, मैं कौन हूं और मेरा क्या है। ये समझ अपने अंदर हो और मेरी मान्यता और मेरी धारणा भीतर से बदल जानी चाहिए। फिर औरों के प्रति मेरी आसक्ति और पर के प्रति मेरा अभिमान नहीं रहना चाहिए। अपने जीवन का ढंग बदल जाए। भेद विज्ञान का मतलब ये है, सबके बीच रहते हुए भी अपने स्वयं की पहचान बनाए रखना ही भेद विज्ञान है। बस ये समझ में रखो, घिरे रहो परिवार से पर भूलो न ये विवेक, आया एक का एक था अंत एक का एक। बस उस एक को पहचान के रखो और अपने जीवन को धीरे धीरे संयमित बनाकर रखने की कोशिश करो। जितना बने अनासक्ति मूलक जीवन जियो, जितना बने संयम और सदाचार से अपना जीवन जियो, और जितना बने अपने जीवन को विनम्र बनाने की कोशिश करो। आगे चलकर अपने जीवन का उद्धार अवश्य हो। डॉक्टर सुनील जैन एरेना सागर गुणायतन ट्रस्टी। आपका भी है? हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, छोटा सा क्वेश्चन है, अभी थोड़ा दिमाग में आया। आप कई बार बोलते ना कि मौन रहना सीखना चाहिए, मैं इसी में कोशिश में रहती हूँ, पर कई लोग इसको सोचते हैं कि ये तो थोड़े बुद्धू टाइप के ऐसा क्यों महाराज जी? देखो, एक बुद्धू को सब बुद्धू दिखते हैं, ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर कर देना ही बुद्धिमानी है। नमस्ते महाराज। डॉक्टर सुनील जैन एरेना सागर गुणायतन ट्रस्टी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री एन.एल. जैन छावड़ा जयपुर
परम पूज्य गुरुदेव को मेरे परिवार की ओर से एवं कागंज के बड़े बाबा की ओर से, बड़े बाबा के भक्तों की ओर से कोटि कोटि नमस्तु। पूज्य गुरुदेव, कुछ लोग कहते हैं कि चित्त दीप प्रज्वलन की बोली, चित्त अनावरण की बोली, प्रथम अभिषेक की बोली, शांति धारा की बोली, कुछ दिन ऐसा आया कि मंदिर प्रथम दर्शन कौन करेगा उसकी बोली लगी। कुछ लोग ऐसे प्रश्न उठाते हैं, ऐसे प्रश्न वो लोग उठाते हैं ना तो मंदिर कभी दान देते हैं और कभी दान का दिया भी है तो लोक लालचीकरण से। गुरु जी, मेरा प्रश्न यही है, ऐसे लोग क्या सटीक जवाब देना चाहिए? देखिए, कोई भी मांगलिक कार्य है और मांगलिक कार्य के लिए किसी को अवसर देना अच्छी बात है, और हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि मांगलिक कार्य का मौका है तो सबसे पहले मैं ही करूं, ये भाव तो नहीं है, पर ये पुण्य लाभ पहले मैं लूं, अच्छे कार्य के लिए सबसे पहले मैं। और अगर इस भाव से बहुत सारे लोग हैं, कोई एक अच्छा कार्य सब करना चाहते हैं, उसमें से कोई व्यक्ति प्राथमिकता के स्तर पर आगे आता है, तो ये उसकी भावना की अभिव्यक्ति की प्रथम अभिषेक मैं करूँगा, प्रथम शांति धारा मैं करूँगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इससे दो लाभ होता है, एक तो उसका अंदर का उत्साह प्रकट होता है, उस निमित्त से उसके दान निकलते हैं, वो पुण्य का संचय करता है और समाज की व्यवस्थाएं बनती है। इसमें गलत क्या है? गलत कब है? जब हम औरों को अवसर ही न दें। हम दान के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाएं, और निश्चित बहुत सारी सामाजिक व्यवस्थाएं उसके बिना बनती नहीं। इन्हीं निमित्तों से लोग दान देते हैं तो हमें उसकी क्रेडिट भी देनी चाहिए, इसमें सोचने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बाद यदि वो व्यक्ति और व्यक्ति को वंचित कर दे, उनको अवसर ही न दे, तब हम कह सकते हैं कि ये दोष है। पर ये तो एक व्यवस्था है, हमने अभिषेक किया तो पहला कोई ना तो कोई करेगा, तो कोई ना कोई करेगा तो किसको पहले कराएंगे? किसी को कराएंगे। इस निमित्त से यदि कोई व्यक्ति कुछ दान देता है और उससे हमारी मंदिर की या समाज की कुछ व्यवस्थाएं बनती है, तो इसमें सवाल उठाने की जरूरत क्या है? आप करिए, उसके बाद आपका नाम, उसके बाद आपका नाम, उसके बाद आपका नाम। आप कहोगे कि कोई गरीब को कभी मौका ही नहीं मिलेगा, तो गरीब को मौका मिलेगा जब पहले करेगा तभी मौका मिलेगा। क्या वो अपनी भावना से अपने आप को अग्रणी बनाए न, उसकी जी भर करके अनुमोदना करे, हो सकता है उस अनुमोदना से वो पुण्य मिल जाए जो सामने वाला करके भी ना पा पाए। नमस्ते। ऐसी दृष्टि श्री NL जैन छावड़ा जयपुर गुणासन उपाध्यक्ष, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुप्रिया जैन रत्नाम। परम पूज्यवर, सादर नमन। महाराज श्री, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है जो मोटिवेशनल पे ज़्यादा जो है ना अपने करते हैं, उस पर लिखा था कि भावनाएं और भाव एक घाव को मरहम लगाने के लिए तो ठीक है, लेकिन किसी को घायल करने के लिए नहीं। इससे संबंधित मेरा एक प्रश्न ये भी है, क्या भावनाएं संवेदनाओं को जन्म देती हैं, और देती हैं तो कैसे? भावनाएं या भाव घाव पर मरहम लगाने के लिए है, किसी को घायल करने के लिए नहीं है। बिल्कुल यथार्थ है। हमारे यहाँ की जो भावनाएं हैं, मंगल भावनाओं को मुख्य रूप से कहा गया है। और मंगल भावना एक प्रकार की संवेदना की अभिव्यक्ति है, और वह लोगों के घाव पर मरहम लगाती, हीलिंग देती है। और भावना को ही हम हीलिंग भी बोलते हैं। आपने कहा कि भावना संवेदनाओं से जुड़ी है, निश्चित बिना संवेदना की भावना नहीं है। और जो लोगों को घाव पैदा करते हैं वो भावना नहीं है, दुर्भावना है, जो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं। हमारे यहाँ दो शब्द आते हैं, एक दुआ और दूसरी बद्दुआ। दुआ भी एक भावना है और बद्दुआ भी एक भावना है। दुआ हमें हीलिंग देती है और बद्दुआएं लोगों को पीड़ित करती है। हालांकि किसी की बद्दुआ देने मात्र से कुछ नहीं होता, जब तक कि हम उससे प्रभावित ना हो। फिर भी वो अच्छी भावना की श्रेणी में नहीं आती, उसे दुर्भावना करना चाहिए। नमस्ते महाराज श्री। श्रीमती सुप्रिया जैन रत्नाम, और उसके बाद आज हमारे बीच ब्रह्मचारी भैया जी अभय जी यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अगर हमारे सामने कोई पहलवान खड़ा हो और कोई हमें बिना मतलब उससे लड़ाई करने को बोले, तो हम उससे शायद कभी नहीं लड़ेंगे। पर वही पहलवान अगर हमारे किसी प्रिय को मारना चाहे तो हम उनको बचाने के लिए जान तक लगा देंगे। मेरा क्वेश्चन इसी पॉइंट से है कि नॉर्मल सिचुएशन में हम नॉर्मल वर्क करते हैं, पर अगर हमारे सामने डू एंड डाई की सिचुएशन आ जाती है
तो हम वो काम कर जाते हैं जो शायद हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और हमारे अंदर सुपरमैन मोड एक्टिव हो जाता है। तो नॉर्मल सिचुएशन में हम ऐसा क्या करें कि हमारे अंदर सुपरमैन मोड एक्टिवेट हो जाए ताकि हम अपने वर्क की एफिशिएंसी बढ़ा सकें? बहुत अच्छा सवाल किया है और पूरी तरह से मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ सवाल है। हम नॉर्मल समय में अपने भीतर के सुपरमैन को कैसे एक्टिवेट करें? हम अपने भीतर की क्षमताओं को समझें, अपने सबकॉन्शियस में वो संस्कार फीड करें जिससे हमारी सारी क्षमताएं विकसित हो सके, प्रकट हो सके, और हम अपनी आत्मशक्तियों को प्रकट करके, उद्घाटित करके उनका दोहन कर सके। ये बातें यदि हम सोच लेते हैं तो उसके बहुत अच्छे सुपरिणाम आते हैं और हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हम जिसे हमने कुछ दिन पहले ऑटो सजेशन के रूप में बताया था, ये ऑटो सजेशन है जो बताता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता है कि उसे अपनी क्षमताओं का पता नहीं है, वो क्षमताओं को जानता नहीं है। वो अपनी क्षमताओं को जाने, उसे पहचाने, उसका सही तरीके से आकलन करके उसका दोहन करे तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित हो सकता है। तो हमें उसे जानना चाहिए। ऐसे कई प्रसंग आए हैं कि घर में अचानक आग लगी, सब भाग गए, तो अपंग व्यक्ति भी बिस्तर से उठ करके नीचे तक आ गया और बाहर निकल गया सुरक्षित, जो 2 कदम भी चलने में असमर्थ था। ऐसे कई घटनाएं। तो हम अपने भीतर के सुपरमैन को जगा सकते हैं बशर्ते जब हम नॉर्मल कंडीशन में ऐसा ऑटो सजेशन अपने माइंड को दें। ब्रह्मचारी भैया जी इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे नीलेश विशाल रतलाम। मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिवर, व्रती नगरी पेंडई से आपका सानिध्य प्राप्त हुआ 89-90 और लगभग 28 वर्ष हो चुके हैं मुझे इस मार्ग में आने हुए। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य की भावना और मेरा भी पुरुषार्थ था, लेकिन बीच में एक ऐसा निमित्त आया जिस निमित्त में मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तो मेरा प्रश्न ये है कि 28 साल में अभी इसी मार्ग में, इसी वस्त्रों में हूँ, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ या अतीत में मैंने ऐसा कोई कर्म किया था जो वर्तमान में उदय में आया कि लगी लगाई थाली भी खींच ली गई? क्या कारण है, क्या निमित्त है? और इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपसे यही चाहूंगा कि लोगों को भी ऐसी प्रेरणा मिली कि जिससे ये भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके। देखिए, बहुत ही गंभीर बात यहाँ पर उपस्थित हुई है। बिल्कुल ठीक याद दिलाया। 28 वर्ष पूर्व जब हम पिंडरे में थे, हमारा पहला चातुर्मास था, गुरुदेव के आशीर्वाद से बाहर, तब ये मंडला से आए थे और ये गुरुदेव की शरण में गए थे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अनुकूल संयोग चाहिए। लोग सोचते चाहे जो दीक्षा ले ले, इतना सरल नहीं है दीक्षा। दीक्षा बहुत दुर्लभ है। अनंत जन्मों का पुण्य और पुरुषार्थ जब एक साथ फलीभूत होता है तब कोई दीक्षा ले पाता है। अबे भाई में पूरी योग्यता थी, पात्रता थी, गुरुदेव की कृपा भी थी, लेकिन कुछ अंतराय ऐसा कि चाह करके भी नहीं ले पाए। व्यवधान ऐसे आते थे। पर चलो पॉजिटिव सोचो कि दीक्षा भले नहीं ले पाए, संयम के रास्ते पर तो हम चल रहे, ये भी हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि। कर्म का उदय आता है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, ये आड़े आते रहता है। हमें इन बातों को सीखना चाहिए। मुझे लगता है जरूर अतीत जन्म में तुमने किसी की दीक्षा में बाधा उपस्थित की होगी, अंतराय डाला होगा, या किसी का तुम्हारे प्रति कोई गाढ़ राग होगा जो तुम्हें रोक रहा है। तो राग और द्वेष ये 2 बंधन के कारण है। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति धर्म के मार्ग में बढ़े तो उसको कभी मत रोकना और कभी किसी धर्मात्मा को बिचकाना मत, उसकी आलोचना मत करना, उसका मजाक मत उड़ाना। ये तीव्र चारित्र मोहनी के बंध का कारण निरूपित है। इसका ये पाप होगा कि कल तुम चाहोगे भी तो कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए अपने जीवन को ठीक बनाए रखना चाहते हो तो इन बातों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। नीलेश विशाल गोधा बंधुओं, जिसकी जोड़ी ने श्रावक संस्कार शिविर में 4 चांद लगा दिए मधुर स्वरों से, इस युवा का एक बार जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव,
मेरे प्रश्न में 4 बातें। गुरुदेव, इंद्रिय, इच्छा, तृष्णा और अपेक्षा, ये 4 शब्द हमारे जीवन में खतरनाक भूमिका निभाते हैं। इनके अधीन बने अच्छे अच्छे शूरवीरों की इन्होंने हालत खराब कर रखी है। लेकिन इसी के विपरीत जिन्होंने भी इन पर नियंत्रण लगा दिया, उन सभी को प्रसन्नता के गगन में विचरण कराने का इन्हें अवसर दिया। ये बात हम जानते हैं कि इन पर नियंत्रण केवल और केवल अब तक जाना है कि दिगंबर मुनि के अलावा कोई अभी तक नहीं लगा पाए। तो गुरुदेव, ऐसा क्या करें कि गृहस्थ जीवन में हम ऐसा प्रयास करें कि इन पर नियंत्रण लगाने का क्या उपाय? देखिए, हमारे यहाँ 2 तरह की व्यवस्था है, एक पूर्ण विराम और एक अल्प विराम। अगर पूर्ण विराम नहीं लग सके तो अल्प विराम तो लगाओ। तेजी से न दौड़ सको, कम से कम चलना तो शुरू करो। तुम लोग बहुत होशियार हो। तुम कहते हो ये सब करने के लिए, जितेंद्रिय होने के लिए मुनि बनना पड़ेगा। मुनि बन नहीं सकता तो फिर तो मैं अविरत हूँ, असंयमी हूँ, चाहे जैसा जीवन जीऊँ, छूट है। ऐसा नहीं। अपनी भूमिका में रहते हुए शक्ति और परिस्थिति के अनुसार जितना बन सके करो, कुछ तो करो। इनको पूरी तरह निरुद्ध ना कर सको, कोई बात नहीं, पर इन पर हल्का सा लगाम तो लगाने का अभ्यास करो। मन में वैराग्य जगेगा तो तुम्हारी इच्छा भी नियंत्रित होगी, अपेक्षाएं सीमित होगी, तृष्णा शांत होगी और तुम अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगाने में समर्थ हो जाओगे। मैं तो कहता हूँ, इंद्रिय विषयों को जीत न पाओ कोई बात नहीं, इंद्रिय लंपट न बनो। इच्छाओं को समाप्त न कर सको कोई बात नहीं, दुरेच्छाओं से अपने आप को बचा लो। अपेक्षाएं पूरी तरह मिटा न सको कोई बात नहीं, पर कहीं अपेक्षा की उपेक्षा हो जाए तो अपने आप को उपेक्षित न होने का अभ्यास बढ़ा लो। और तृष्णा पर पूर्ण विराम न लगा सको कोई बात नहीं, पर तृष्णा में अंधे न बनो, ये विवेक जगा लो, जीवन धन्य हो जाए। विशाल जी, गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए अपनी भावनाएं रख रहा हूँ। महाराज जी, 3 चीजें मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपस में। पहला है धर्म बढ़ाओ आंदोलन, दूसरा है हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो टीवी पर कार्टून देखते हैं और गलत शिक्षा लेते हैं उनके माध्यम से, और तीसरे हैं हमारे ये सभी धर्म प्रभावना वाले चैनल। क्यों ना एक ऐसा संस्था बनाई जाए जो हमारा पूरा प्रथमानुयोग भरा पड़ा हुआ है, प्रथमानुयोग की सारी कहानियों को एनिमेशन के माध्यम से टीवी पर प्रस्तुत किया जाए ताकि हमारे बच्चे भी अच्छी सीख ले सकें। और धर्म बढ़ाओ आंदोलन के माध्यम से ऐसे बच्चों को सिलेक्ट किया जाए जो कंप्यूटर की शिक्षा भी नहीं ले पा रहे, उन्हें एनिमेशन की ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें ये कार्य दिया जाए। बहुत अच्छा सुझाव और बहुत अच्छा प्रस्ताव है। इस दिशा में विचार हो रहा है, कई लोग कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये कार्य बहुत श्रम साध्य, समय साध्य और व्यय साध्य है। योजनाएं बनने के बाद ही कुछ होगा। लेकिन सबसे पहले चूंकि आपने धर्म बढ़ाओ अभियान के विषय में ध्यान आकर्षित किया है, मैं देश भर के लोगों को कहूँगा, लोगों ने अभी अपनी प्रविष्टियाँ डाली है, सूचनाएं डाली है, लेकिन अभी जितना अपेक्षित उत्साह दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उनकी ये जवाबदारी है अपने अपने यहाँ के जो भी स्थानीय जानकारी है वो लोगों से मिलजुल करके एकत्रित करें, थोड़ा समय इस पवित्र कार्य के लिए निकालें और वो आगे आकर के इस कार्य को करें। यद्यपि इसकी पूरी राष्ट्रीय स्तर की रूपरेखा बनाई जा रही है, समय आते ही उसे किया जाएगा, लेकिन आप अपना जो योगदान दे सकते हो, आप जहाँ जहाँ के समाज के बारे में जानकारी रखते हो, जिन मंदिरों के बारे में जानकारी रखते हो, उसकी जानकारी आप अति शीघ्र डालें। आप जितनी तत्परता से जानकारियाँ जुटाएंगे, आगे का काम उतना ही सहज और सरल होगा। यश बाकलीवाल मंदसौर, उसके बाद तैयार रहेंगे सीमा पाटोदी सन्मति मंडल सोनकच्छ, और उसके बाद तैयार रहेंगे सीनियर सिटीजन ग्रुप इंदौर के पुरुष महिला ग्रुप अलग अलग। नमोस्तु महाराज श्री, मैं यश बाकलीवाल मंदसौर से। महाराज श्री, मनुष्य जन्म से ही संस्कारों के अधीन होता है, चाहे वह बुरे हों या अच्छे हों, विचारों में भी उनके अच्छे और बुरे विचार चलते रहते हैं।
जब कोई व्यक्ति बुरे संस्कारों से और बुरे विचारों से अधीन हो जाता है और वह सुधरना चाहता है तो दूसरे लोग तब तक उस पर एक टैग लग चुका होता है बैडमैन का। ऐसे समय वह व्यक्ति अपना मनोबल कैसे बढ़ाए और अपने आप को सुविचारों से कैसे वो करे? देखिए, बहुत ही गंभीर बात आपने उठाई है। अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से स्खलित हो गया है, बिगड़ गया है, तो उसमें ऐसा नहीं कि उस सुधरने की संभावनाएं समाप्त हो गई हो। बिगड़ा हुआ इंसान ही सुधरता है, बीमार व्यक्ति ही स्वस्थ होता है। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। चारुदत्त जो दारूदत्त बन गया था वो भी सुधर गया। अंजन चोर इतना अत्याचारी अनाचारी था, वह भी निरंजन बन गया। सुधार की संभावना हर किसी में होती है। किसी के अतीत के आचरण के आधार पर उस पर परमानेंट लेबल लगा देना कतई बुद्धिमानी नहीं है। हमें ऐसे व्यक्ति के साथ कभी ऐसा टैग नहीं लगाना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरे, यदि कोई लगाते हैं तो सामने वाले को इससे हीनता का अनुभव नहीं करना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए, ठीक है, मेरी करनी का फल मुझसे लगा है, ये कलंक मैंने अपने ऊपर लगाया है, अब मैं अपने पुरुषार्थ से उसे धो करके साफ करूंगा, अपने आप को साबित कर दूंगा। आज ये मुझसे कह रहे ये बैडमैन है, कल ये मुझे अपना आदर्श बना करके चले, वो दिन लौटाऊंगा। इसे एक चैलेंज मानना चाहिए। उसको देखकर हतोत्साहित होने की जगह अपने मन को और उत्साहित करना चाहिए कि नहीं, मैं इस बात में कहीं से कोई शिथिलता नहीं आने दूंगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। सन्मति मंडल सोनकक्ष सीमा पाटो जी प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद तैयार रहेंगे। सीनियर सिटीजन ग्रुप इंदौर महिला ग्रुप, पहले सोनकक्ष, हाँ पहले सोनकक्ष। सीमा सन्मति मंडल सोनकक्ष सभी एक साथ खड़े हो जाएं और एक प्रश्न पूछने सीमा पाटो जी। हेलो हेलो, शीघ्र कीजिए, समय बहुत कम है। प्रश्न चालू कर दीजिए। हेलो हेलो, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। अरे इतना देर आप हेलो बोलिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि तन काम करता नहीं, बोले बिना चैन पड़ता नहीं और मंदिर में मन लगता नहीं, ऐसी वृद्ध आश्रम को कैसे समझे, समाधान कीजिए। हमको समझ में आता नहीं, इसलिए जब तन काम करे तभी अपने आप को लगा लो, अपना अभ्यास अच्छा बना लो। अंत में जब किसी के लायक ही नहीं बचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जीवन में जो प्रारंभ में अच्छे तरीके से जीते हैं उनका अंत अच्छा होता है, और जो अपने जीवन का बहुभाग ऐसी शिथिलता के साथ बिता देते हैं उनका जीवन उनके लिए बोझ बन जाता है। इसलिए हर पल जागरूक रहिए, हर समय का सही उपयोग कीजिए। हमारे यहाँ कहा गया, यावत स्वस्थो अयम देह यावद मृत्युश्च दूरतः तावद आत्महितम कुर्यात् प्राणांते किम करिष्यसि। जब तक शरीर में सत्व है, जब तक मौत नज़दीक नहीं आती, तब तक अपने आत्मा के हित का उद्योग कर लो, क्योंकि जब बस की नहीं रहेगी तो कुछ नहीं होगा। हाँ, चलिए सीनियर सिटीजन ग्रुप इंदौर महिला ग्रुप और उसके बाद पुरुष वर्ग तैयार रहेंगे। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सीनियर सिटीजन की ओर से तथा वैशाली नगर जैन परिवार की ओर से नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम धर्म का एक पाठ याद करते हैं, दूसरा भूल जाते हैं, दूसरा याद करते हैं, पहला भूल जाते हैं। तो गुरुदेव, यह हमारे पूर्वोपार्जित कर्म का फल है या पुरुषार्थ की कमी? जबकि व्यवहारिक बातें बिना याद किए याद रहती है, ऐसा क्यों? कृपा समाधान। धर्म की एक बात सुन याद करते, दूसरा भूल जाते हैं, और दुनिया की बातें हमें याद रहती है। आपने पूछा ऐसा क्यों? ये कर्म का फल है या हमारा प्रमाद? मेरे विचार से कर्म का फल नहीं, ये हमारे प्रमाद का फल है। जिन बातों में हमारी रुचि होती उसे हम कभी भूलते नहीं, और जिनमें रुचि नहीं होती वो हमें याद नहीं होती। धर्म के प्रति यदि अंतरंग रुचि जग जाए तो हम कभी भूलेंगे नहीं, और ऐसी रुचि जो दुनिया की बातों में होती वैसी रुचि धर्म की तरफ हम जगाएं, अपने प्रमाद को दूर भगाएं, परिणाम अच्छा आएगा। पुरुष वर्ग, सीनियर सिटीजन पुरुष वर्ग, बस एक। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओ, पहले उधर पूछ लेने दो फिर देखना। हाँ गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम लोग सीनियर सिटीजन इंदौर से आए। हाँ। गुरुदेव, हम लोग कई जगह मंदिर जाते हैं, वहाँ पर 8वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी और 15वीं, इन शताब्दियों की तो मूर्तियाँ वहाँ मिलती हैं।
मगर एक दो शताब्दियों की मूर्तियों के दर्शन नहीं होते हैं, तो क्या गुरुदेव एक दो शताब्दी में मूर्ति नहीं थी? ये हैं तो कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का प्रचलन तब से है जब से जैन धर्म है, बल्कि भारत में मूर्ति पूजा का प्रवर्तन जैनों के ही द्वारा हुआ, ये इतिहास सिद्ध प्रमाण है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में मूर्ति पूजा के अवशेष मिलते हैं, जैन मूर्तियाँ मिलती है, तीर्थंकर मूर्तियाँ हड़प्पा में भी मिली है और मोहनजोदड़ो में हमें उनकी मुद्राएं मिली है। और इसके बाद हमारे पास ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की लोहानीपुर से मूर्ति मिली है। और भगवान महावीर के काल में कलिंग जिन के नाम से ख्यात एक जिन प्रतिमा थी, जिसे कलिंग से मगधों ने जीत करके हर लिया था और 300 वर्षों बाद सम्राट एल खारवेल ने उसे वापस लौटाया था। उड़ीसा के कुमारी पर्वत पर हाथी गुफा के लेख में इसका उल्लेख मिलता है, जो इस बात का एक प्रमाणिक दस्तावेज है कि जैन परंपरा में मूर्ति पूजा अत्यंत पुरातन काल से मिलती है। कुषाण कालीन कुछ प्रतिमाएं मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त हुई, जो लखनऊ के संग्रहालय में है। बाकी तीसरी चौथी शताब्दी की प्रतिमाएं विदिशा के उदयगिरी की गुफा में उत्कीर्ण मिलती है, और इससे बाकी प्राचीन मूर्तियां ज़्यादा मिलती नहीं हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि उस समय बनती नहीं थी, बनती थी, वे नष्ट भ्रष्ट हो गई, काल कवलित हो गई। हमारे संस्कृति का ध्वंस लोगों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में किया, हो सकता उसके कारण वे चले गई होंगी, हमारे साथ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कुषाणकालीन गुप्तकालीन प्रतिमाओं के अवशेष आज भी उपलब्ध होते हैं। श्रेणिक भूसा संसरामपुर गुजरात। नमस्ते दीजिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ महाराज जी, हम अज्ञानी है, धर्म के हमें एक भी सूत्र याद नहीं रहते हैं। हाँ। परंतु उनका पालन भी नहीं कर पाते हम। अभी जो बोला ना आपकी पहली बहन जी ने, दुनिया की बातें याद रहती है, सूत्र भर भूल जाते हैं। पर राग देश को कम करते करते हम इस भाव में हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता कि नहीं? आराम से सम्यक दर्शन तो किसी भाव में भी हो सकता है, नरक में भी हो सकता है, बशर्ते उतना पुरुषार्थ हो। आगे चलिए। श्रेणिक भूसा संसरामपुर गुजरात। हेलो, नमस्ते गुरुदेव। हम नैनागिरी, द्रोणागिरी, पपुरा जी जाके आए। वहाँ पर हमने गुरुदेव देखा 100 मंदिर, 110 मंदिर, 65 मंदिर थे। वहाँ पर ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा प्रतीत हुआ कि शुरुआत के 10 मंदिर 20 मंदिर में हमने अच्छे भाव से प्रार्थना की भगवान की, बाद में कब पाप खत्म हो ऐसा हो रहा था, यानी कि भाव में फर्क आ रहा था। तो ऐसा क्यों गुरुदेव कि कब पाप खत्म? ऐसा नहीं होना चाहिए। सब मंदिर के एक ही कायदे से तो हमें एक मंदिर के बाद दूसरे मंदिर में जाने से और उत्साहित होना चाहिए, लेकिन हमारे मन का प्रमाद है कि अनेक मंदिरों की तो बात छोड़िए, पहली वेदी में जो उत्साह होता वो दूसरी वेदी में नहीं दिखता, दूसरी वेदी का उत्साह तीसरी वेदी में नहीं दिखता। ये हमारी रुचि की दुर्बलता है। अपने अंतरंग को और उत्साहित कीजिए और उत्तरोत्तर 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 आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आप जैसे पर्वत समेत शिखर की वंदना को जाते हैं, आपके मन में हर टोंक के प्रति उत्साह रहता है, क्योंकि आप चाहते हैं हर टोंक में मुझे दर्शन करना। ऐसा उत्साह यदि भगवान के मंदिर के प्रति आपके मन में जग जाए तो जीवन की दिशा और दशा अपने आप परिवर्तित हो जाए, वह आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन सकती है। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। विडंबना यह है कि पाश्चात्य संस्कृति की वजह से माँ बाप के द्वारा दिए हुए संस्कार गौण हो रहे हैं। बच्चे को संस्कार अच्छे मिले, बच्चा बहुत धार्मिक, दयालु, सारे परिवार का ध्यान रखने वाला, पर अचानक गलत संगत में पड़ने से उसकी सब अच्छाइयाँ बुराइयों में बदल जाती हैं। ऐसे में माँ बाप और परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए? बच्चों में संस्कार के प्रति आप जितना रुझान रखते हैं, उनकी संगति का भी उतना ध्यान रखें। संगति संस्कार पर हावी हो जाते हैं, इसलिए हम केवल संस्कार की बात तक अपने आप को सीमित न करें, संस्कारों के साथ संगति का भी ध्यान रखें। तो मेरा शंका यह है कि जो लोग अपनी जिंदगी में दूसरे लोगों की हमेशा चिंता करते रहते हैं, उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं रहता है, ऐसा क्यों?
दूसरों की चिंता करने में लगे रहने वाले लोगों की कोई चिंता नहीं करता। बंधुओं, दूसरों की हित की चिंता करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, और जो दूसरों की हित की चिंता करता है उसे खुद की चिंता की परवाह नहीं होती। इसलिए लोग उनकी चिंता करें या ना करें, उसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। हालांकि अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे यहाँ कहा गया, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंतात मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंतास्तु धमाधमा। अपनी आत्मा की चिंता करने वाले उत्तम है, शरीर की चिंता करने वाले मध्यम है, काम की चिंता करने वाले जघन्य हैं, और देह की चिंता है, पर की चिंता करने वाले अधम से भी अधम। तो ये बात हमें समझना चाहिए। व्यर्थ में औरों की चिंता करने वालों की दशा चिंतनीय हो जाती। औरों के हित की चिंता करने वाले इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनकी चिंता की किसी को ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन फालतू में जो चिंता करते हैं वो चिंतनीय हो जाते हैं। इसलिए बिना मतलब चिंता न करें, अच्छा करने की चेष्टा करें। मैं और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमस्तु। सहन करने में समाधान है और पलटकर जवाब देना संघर्ष है, ऐसा क्यों महाराज श्री? क्या सहन करना स्वयं पर हिंसा नहीं है? सहन करना स्वयं पर हिंसा करते ही नहीं। सहन हम कुछ करते हैं, इसको आपने हिंसा कहा। हिंसा तो तब है जब हम सहन करते हुए अपने आप को आहत महसूस करें। यदि सहन करने में हमें राहत की अनुभूति है और समाधान मिल रहा है, शांति और संतुष्टि है, तो वहाँ हिंसा नहीं। हम अपने या पर को आहत करते हैं तो वो हिंसा है। इसलिए हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि संतुष्टि में आनंद है, संघर्ष में आकुलता। दिशान जैन रत्नाम, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री भूपेंद्र जी जैन सतनाम। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि बंदर भी अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर लेता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी त्वचा कितनी चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की ही जरूरत पड़ती है। फिर भी हम मन आत्मा विचारों को सुदृढ़ बनाने की बजाय त्वचा को चमकदार बनाने में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें त्वचा दिखाई पड़ती है, मन आत्मा का हमें पता ही नहीं। मन और आत्मा को हम जिस दिन पहचान लेंगे, त्वचा का आकर्षण ही खत्म हो जाएगा। जब तक शरीर के साथ हमारी बुद्धि जकड़ी हुई है, हम अपने जीवन को सही समाधान नहीं दे सकते। और शरीर और आत्मा के भेद को जो जानते हैं, उनके जीवन में इस तरह की दुर्बलताएं उत्पन्न नहीं हो। नमस्ते गुरुदेव। श्री भूपेंद्र जैन सतना, उसका तैयार रहेंगे श्री स्वरूप चंद जैन रफीगंज बिहार। श्री महाराज जी के चरणों में मैं और मेरे परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यह जिज्ञासा हमारा नाती कार्तिकेय जैन, उम्र करीब 13 वर्ष है, उसने महाराज श्री के चरणों में निवेदित किया है कि भगवान यदि हैं तो प्रूफ क्या है, और वो दिखते क्यों नहीं और सामने क्यों नहीं आते? देखिए, भगवान की उपस्थिति के लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। यदि हम हैं तो हमारे होने के लिए हमें प्रूफ की ज़रूरत है क्या? बोलो। जब हम हैं तो भगवान है, और भगवान हमसे जुदे नहीं, हम ही भगवान है, हम में ही भगवान है। हम में और भगवान में कोई खास अंतर नहीं है। आत्मा और परमात्मा में केवल विकार और निर्विकारता का अंतर है। जब तक हम में विकार है, हम आत्मा हैं, और जिस दिन हमारे विकार साफ हो जाएंगे, हम ही परमात्मा हैं। तो आत्मा से परमात्मा होने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, अपने विकारों का शोधन करके स्वयं को निर्विकार होने का मार्ग प्रशस्त करना है। वो एक बार हमने मार्ग पा लिया तो हमारा जीवन धन्य हो गया। श्री स्वरूप चंद जी जैन रफीगंज, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुश्री राशि कासरीवाल और सुश्री अश्विनी गंगवाल औरंगाबाद। महाराज श्री को हम लोगों का त्रिकाल नमोस्तु। महाराज श्री, आज का जो मनुष्य है, यह दोहरी जिंदगी जीता, जीने का आदी हो गया है। बाहरी जिंदगी जो दिखाई देती है वह बिल्कुल अलग नज़र आती है, परंतु अंदर उसमें कालुष्यता भरी होती दिखाई देती है। अंदर की जिंदगी में कालुष्यता भरती दिखाई देती है। ऐसा किस कर्म के उदय से होता है?
इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा, कृपया समाधान करें। बाहर की ज़िंदगी अलग, अंदर की ज़िंदगी अलग, और इस विभेद का कारण क्या है? इस विभेद का कारण है हमारे अंदर का मोह, जो हमें अपने आप को ठीक तरीके से समझने नहीं देता, अपने आप को सुधारने नहीं देता। हम अपने आप को जब तक ठीक ढंग से समझेंगे नहीं, अपने आप को सुधारने का उपक्रम नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवनोद्धार संभव नहीं। तो हमें अंतर्दृष्टि विकसित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। वो दृष्टि विकसित होगी, हम अपने जीवन को कृतार्थ कर लेंगे। नमस्ते माश्री, एक प्रश्न और हमारा श्री, सिर्फ एक प्रश्न। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, ढलते उम्र के साथ जीवन जिंदा दिली के साथ कैसे जिया जाए कि आने वाला बुढ़ापा बोझ नहीं बने? कृपया समाधान। बहुत अच्छा सवाल किया है। ढलते उम्र के साथ जिंदा दिली के साथ कैसे जिया जाए कि आने वाला बुढ़ापा बोझ न बन जाए। पिछले वर्ष मैंने एक प्रवचन दिया था, बुढ़ापा बोझ या वरदान। वस्तुतः उम्र के ढलते ढलते यदि हम अपने मन को मजबूत बनाना शुरू कर दें तो ढलती उम्र में भी हम जिंदा दिली को अपना सकते हैं, और उसके लिए हमें प्रारंभ से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मनुष्य चाहे शरीर से कितना भी शिथिल क्यों न हो जाए, उसे अपने मन को अत्यंत समुन्नत और समृद्ध बना करके रखना चाहिए। जीवन की वास्तविकताओं को समझते हुए अपने विचार और व्यवहार में वैराग्य का पुट रखना चाहिए। यदि हमारे हृदय में वो वैराग्य का पुट हो तो हम अपने जीवन को बखूबी अच्छा जी सकते हैं। आपने पूछा है कि बुढ़ापे में हम जिंदा दिली कैसे जिए। 4 बातों को आत्मसात कर लो, क्योंकि अब बुढ़ापे के दहलीज में पाँव तो रख ही दिए हैं। सीनियर सिटीजन ज़्यादा है, आज तो सीनियर सिटीजन का ग्रुप भी आया है ना। तो आपने पूछा है कि हम क्या करें, तो उसके लिए केवल 4 बातें कहता हूँ। सबसे पहली बात, आप अपने आप को घर का मालिक मानने की जगह मार्गदर्शक मानो। नंबर 1, मालकियत बना कर रखोगे तो सबके ठोकरे खाने पड़ेंगे, और मार्गदर्शक बन के रहोगे तो सर्वत्र सम्मान पाओगे। पहला सूत्र ये हमेशा ध्यान रखना है। आखिरी तक आदमी अपनी मालकियत को छोड़ना नहीं चाहता। दूसरी बात, छोटों की गलतियों को नज़रअंदाज करना शुरू करो। 10 गलती होने पर 1 बार बोलो, 1 गलती होने पर 10 बार बोलना बंद करो। तीसरी बात, स्वावलंबी बनने की कोशिश करो, परावलंबी ना बनो। अपना काम अपने हाथ से करने का अभ्यास रखो। डिपेंड नहीं रहें, लोगों के साथ अपेक्षाएं न जोड़ें। प्रायः वृद्धावस्था में ऐसी अपेक्षाएं हो जाती है कि मेरा सारा काम सब लोग करें, या सब लोग मेरे इर्द गिर्द रहे, मेरा साथ दे। ये प्रवृत्ति अपने अंदर नहीं होनी चाहिए। प्रारंभ से स्वावलंबन होना चाहिए। और नंबर 4, बच्चों के साथ बच्चा और बड़ों के साथ बड़े जैसा व्यवहार बनाना शुरू कर दो। जीवन में बिल्कुल व्यवस्थित बना रहेगा, कोई तकलीफ नहीं। सुश्री राशि कासलीवाल, अश्विनी गंगवाल, सुश्री औरंगाबाद। नमोस्तु गुरुदेव, मैं राशि कासलीवाल, नांदेड़ महाराष्ट्र से। गुरुदेव, एक छोटी सी शंका है। घर में पेरेंट्स और बच्चे होते हैं। पेरेंट्स बच्चों के साथ उनका व्यवहार अच्छा ही होता है, जैसे बच्चों के साथ होना चाहिए, होता है कि उनका ख्याल रखना और बाकी सब चीज़ें। लेकिन जब पेरेंट्स या बड़े उनके दोस्तों के साथ या उनके एक एज के साथ जब होते हैं तो उनका एक अलग रूप ध्यान में आता है। तो फिर हमको लगता है कि हमारे पेरेंट्स तो ऐसे थे ही नहीं, हमने हमारे पेरेंट्स को गलत पहचाना है या वो ऐसे थे, हमको बताया नहीं कभी। तो पेरेंट्स और बच्चों में कैसा संबंध होना चाहिए, कम्युनिकेशन का क्या? बहुत अच्छा सवाल किया है। माँ बाप और बच्चों के बीच का संबंध है बहुत ही संवेदनशील संबंध है और गरिमापूर्ण संबंध है। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों में वो सारे संस्कार डाले, और न केवल संस्कार डाले अपितु अपने बच्चों के लिए आदर्श उदाहरण बने। बच्चों के दिल दिमाग में माँ बाप वो स्थान बनाए जिससे बच्चे से पूछा जाए कि इस दुनिया में अगर मेरे लिए सबसे अच्छा कोई है तो मेरे माँ बाप। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, उनकी बेटी लंदन से पढ़ कर के आई। पढ़ने के बाद जब विवाह की बात आई
मेरे पास परिवार बैठा था। परिवार ने कहा महाराज आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन चाहिए, इसका जीवन भविष्य अच्छा हो। मैंने ऐसी चर्चा में पूछा कि तुम किस तरह के लड़के को अपना जीवन साथी बनाना पसंद करोगे। मैंने सोचा लंदन पढ़ के आई है, 10 साल लंदन में रही, तो एक अलग सोच होगी। लेकिन जब उसने उत्तर दिया मुझे मज़ा आया और उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। मैंने जैसे ही पूछा कि तुम कैसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी बनाना चाहोगी, उसने छूटते ही कहा अपने पापा जैसा। अपने पापा जैसा। बोले महाराज मुझे अपने पापा से अच्छा इंसान कोई नहीं दिखता। जो माँ बाप अपने संतान के हृदय में ऐसा स्थान बनाते हैं वे महान पुण्यवान होते हैं, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होती। पर ऐसा स्थान वे ही बना पाते हैं जो दायित्व विहीन आचरण नहीं करते। माँ बाप को अपने बच्चों के समक्ष कभी भी दायित्वहीन जीवन नहीं जीना चाहिए। निश्चित माँ बाप की अपनी पर्सनल जिंदगी होती है, बच्चों के बीच उनकी कुछ दूरियां भी होती है जिसको मेंटेन करके चलना चाहिए। लेकिन जब बच्चे साथ में हों तो अपना आचार व्यवहार इस तरीके का करना चाहिए जो बच्चों के लिए प्रेरणा बने, न कि बच्चों के सामने प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ा हो। ये जवाबदारी माँ बाप की है। मैं मानता हूँ कि माँ बाप भी है। आज हर उम्र के लोग अपने अपने स्तर पर एंजॉय करना चाहते हैं, अपने तरीका जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन जिन आदर्शों का अंकुरण हम अपनी संतान पर करना चाहते हैं उसके विरुद्ध आचरण, या हमने अपनी संतान के समक्ष अपनी जो छवि बनाई है उसके विरुद्ध कृत्य कतई नहीं करना चाहिए। सुश्री अश्विनी गंगवाल औरंगाबाद, उसका तैयार रहेंगी शोभा कांक्षणी रेवती गंगवाल। नमोस्तु मुनिश्री, मेरा नाम अश्विनी संजय गंगवाल। मेरा प्रश्न ये है कि जैन दर्शन के आलोक में वर्ण संकर क्या है तथा अंतर जातीय विजातीय विवाह योग्य है या नहीं? वर्ण संकर क्या है? देखिए हमारे प्राचीन शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द है। पुराने ज़माने में हमारी जो समाज व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था से जुड़ी थी। हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमारे वर्णाश्रम की व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण माने गए। मूलतः जैन धर्म में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 3 वर्ण थे। भरत चक्रवर्ती ने इनमें से व्रतियों को अलग चिन्हित करके उन्हें ब्राह्मण बना दिया, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हुए। जैन धर्म के अनुसार जन्म से न कोई ब्राह्मण होता, न कोई क्षत्रिय होता, न वैश्य होता, न शूद्र होता। ये सब हमारे कर्म से होता है। जो व्रतों का पालन करे वो ब्राह्मण, जो पाप से रक्षा, जो लोगों की रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो व्यापार व्यवसाय करे वो वैश्य, और शिल्प सेवा से अपना निर्वाह करे वो शूद्र। 4 वर्ण के लोग अपना धर्म पालन करते थे और लोगों को वर्णाश्रम के अनुरूप जीविका करने का विधान था। जो वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध जीविका करता उसे राजदंड का भागी कहा जाता। इसी के साथ साथ विवाह की व्यवस्था में ये जोड़ा गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण की कन्याओं को ले सकता है, पर देगा ब्राह्मण को। क्षत्रिय अगर लेगा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कन्या देगा तो ब्राह्मण और क्षत्रिय को। वैश्य यदि लेगा तो ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की कन्या देगा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। और शूद्रा शूद्रेण वोढभ्या, शूद्र अपनी कन्या अगर देगा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को लेगा तो शूद्र को ही लेगा। ये हमारी शास्त्रीय एक व्यवस्था थी। तो ये वर्ण व्यवस्था थी जो आज समाप्त हो गई, जो कर्म के अनुरूप थी। और हमारे यहाँ ये बताया कि शूद्र भी व्रत अंगीकार करके ब्राह्मण कर सकता है। शूद्रोपि सोपस्कारत्वाद वपुशुद्ध्या तादृश या व्रतस्थम अपि चांडालम तम देवा ब्राह्मणम विदु, ये हमारे यहाँ की उक्ति है। लेकिन आज की व्यवस्था बदल गई, अब जाति व्यवस्था हो गई और धर्म के साथ है। तो इसमें बिना हमारे यहाँ वर्ण लाभ का कहा कि एक दूसरे वर्ण का व्यक्ति अगर हमारे आचार विचार व्यवहार में ढलता है तो उसे वर्ण लाभ है। और आचार विचार व्यवहार को बदले बिना ऐसे एक दूसरे में मिला लेना ये वर्ण संकर है। तो खिचड़ी बनाने का निषेध है। हमें वर्ण संकर की कुव्यवस्था से बचना चाहिए, वर्ण लाभ से जुड़ना चाहिए। विवाह के लिए यदि कोई धर्म बदलता है
तो ये ठीक बात नहीं है। श्रद्धा से जुड़ करके कोई धर्म बदलता है फिर विवाह करता है, स्वागत योग्य है। तो ये वर्ण लाभ है और बाकी वर्ण संकर, हमें इनसे बचना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।